नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्यंग्य। समझते हैं ना व्यंग? हम बात बात में व्यंग करते हैं एक दूसरे पर। व्यंग के बगैर हमारा एक दिन भी नहीं जाता। एक दिन क्या, पूरे दिन में पता नहीं हम कितनी बार एक दूसरे पर व्यंग करते हैं और उससे कई बार हमारा माहौल भी बिगड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो व्यंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है दाल। यानी दाल तो हम सभी महिलाएं बनाती हैं, और अब दाल गलती है या नहीं गलती ये हमें देखना पड़ेगा। तो सुनिए, दाल गलेगी? एक सवाल है ये कि दाल गलेगी। क्या आप जानते हैं दाल की विशेषताओं को? दाल गलने वाली भी होती है और ना गलने वाली भी। विरोधियों की छाती पर दलने वाली दाल साबुत होती है, अर्थात मूंग होते हैं। तभी तो उन्हें दुश्मनों की छाती पर दला जाता है, वरना दली हुई दाल को दोबारा कैसे दला जाएगा। जिससे हम जलते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का बैर निकालना हो अथवा परेशान करना हो, उन सब की छाती पर दली जाने वाली दाल साबुत ही होती है। अब ये तो हमारा स्वभाव है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम किसी को साबुत रहने नहीं देते। अगर कोई साबुत नज़र आ जाए तो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। तोड़े बगैर हमें चैन जो नहीं आता। किसी से अगर पूछा जाए कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो जवाब मिलता है, बस दाल रोटी में गुजारा हो जाता है। यानी सभी के पास, जिनके पास बंगला, मोटर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सभी कुछ है, और जिनके पास झोंपड़ी, बिछाने को धरती, ओढ़ने को आकाश, सभी की गरीबी या गरीबी रेखा के नीचे की स्थिति है। सभी बीपीएल की श्रेणी में हैं। आपको तो पता ही होगा, प्रभु का गुणगान करने के लिए भी दाल का इस्तेमाल होता है। जानते हैं ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वैसे घर में दाल गाढ़ी बनाई जाती है और बनाई जानी भी चाहिए, ताकि रोटी के निवाले को स्वाद के साथ खाया जा सके। मगर हाय रे महंगाई, इसने दाल रोटी खाने वालों को भी अमीरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 के बुलावे पर 13 आ धमकते हैं। फिर हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। तब हम क्या करते हैं? दे दाल में पानी। फिर इससे रोटी के निवाले को धोकर खाया जाता है। वैसे धोकर खाना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दाल से धुपकर रोटी के कीटाणुओं का नाश आराम से हो जाता है। नहीं तो किसी महंगे कीटाणुनाशक को खरीदकर उसका प्रयोग करना पड़ता है। फिजूल खर्ची होती है, पानी भी व्यर्थ ही बहाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि दाल की किस्में कई प्रकार की होती है। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, बिना मात्रा वाली उड़द की दाल, अरहर की दाल। इन सब दालों की रानी होती है मूंग की दाल। यह फ़ायदा करती है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है छाती पर। मैं तुम्हारी छाती पर यूं ही मूंग दलता रहूँगा या दलती रहूँगी। शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों में भी मूंग दलना शुभ माना जाता है। यानी लगातार इसका प्रयोग होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। पत्नी भी अक्सर पति से पूछ लेती है कि शाम को क्या बनाना है, तो जवाब मिलता है, दाल वाल या दाल फाल बना लेना। अब दाल तो समझ में आती है, पर ये वाल और ये फाल क्या होता है या होती है, कुछ पता नहीं। उसे गंभीरता से सोचना पड़ता है और बहुत दिमाग लगाने के बाद
अंत में समझ में आता है कि वाल या फाल शायद दाल के छिलकों के लिए कहा गया होगा। वह सोचती है, पति का दिमाग भी क्या गजब चलता है। उन्हें तो एक सुघड़ गृहिणी होना चाहिए था। वेस्ट से बेस्ट का फार्मूला तो ये और बचत की बचत। पर इसका उपयोग यदि नेताओं की बीवियां करें तो देश की जनता को दाल मुहैया होने की संभावना बनती है। पर वे तो इसके विपरीत चलती हैं। दाल खुद उपयोग में लेती हैं और वाल फाल जनता के नसीब में आता है या आती है। यह मूंग और मसूर की दाल, वो भी होती है एक दाल। इसकी विशेषता यह है कि इसकी तुलना मूंग से होती है। और ये मूंग किसके होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वैसे सभी दालें महंगाई की गिरफ्त में हैं। अंग्रेजी में दालों को पल्स कहा जाता है। पल्स का एक अर्थ नब्ज़ भी होता है। नब्ज़ अर्थात नाड़ी। अब देखिए, दाल के भाव के साथ साथ पल्स भी भाव खा रही है और भावों के जंप के साथ साथ नाड़ी भी तो जंप करेगी ही। अब रही दालों को गलाने की बात, तो जिसमें दम कम हो गला ले अपनी अपनी दाल। हमें तो इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर न गला सके तो अकबर की तरह बीरबल की खिचड़ी के पकने का इंतज़ार करते रहो। भूखे प्यासे ताकते रहो ऊपर लटकी हुई हांडी को। अब दाल चाहे कोई भी हो, महंगी हो सस्ती हो, गल जाए तो ही जीत संभव है। वैसे शायद आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर दाल मुश्किल से गलती है। अब देखें किस में कितना है दम दाल गलाने का। फिर भी चिंता का विषय तो है ही कि दाल गलेगी या नहीं। तो मित्रों, अगर आप अपनी दाल गला लो या आपकी दाल गल जाए तो हमें भी बता देना वो तरकीब, ताकि हम भी अपनी दाल को गला सकें। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई विधा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।